नमस्कार सभी दोस्तों को। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पिछली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, मेरे ख्याल से सबने रिवाइज कर लिए। तो उसके बाद अब नए 10 क्वेश्चंस देखते हैं। तो हाईकोर्ट ऑफ हरियाणा कहाँ है? सबको पता है कहाँ है, कैपिटल में होता है। तो कैपिटल कहाँ है अपनी? चंडीगढ़। और ये कब बना था? यहाँ पे 1966 में। इसके अंदर अब कौन है चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा? कौन है? रविशंकर झा। और ये बताओ इसके अंदर टोटल कितने जज अब कितने हैं? 85। 64 जमा 21, मतलब 64 तो है परमानेंट, और 21 कैसे है? अपने जो ये एडहॉक वगैरह पे या एडिशनल जजेस कह सकते हैं वो है। चंडीगढ़ के अंदर और क्या क्या है अगर ध्यान दोगे तो? रॉक गार्डन है, ठीक है, तो भाई रॉक गार्डन है। रोज गार्डन भी है। एशिया का सबसे बड़ा रोज का जो गार्डन वो कहाँ है? एशियाज लार्जेस्ट। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना, कहीं छोटा हो जाए फिर कहो भाई दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो आवाज़ तो साफ आ रही होगी। तो वो एशियाज लार्जेस्ट रोज गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। इसके अलावा सिटी ब्यूटीफुल किसको कहते हैं? चंडीगढ़ को। एशिया का पहला प्लैन्ड सिटी था ये, मतलब सोच विचार के बनाया हुआ। और जो पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ का भी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर होगा। कौन है अब? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पता हो भाई सूखना लेक कहाँ है? वो भी लिख सकते हो। तो वो भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। फिर है अपना भाई ट्रीज कौन कौन से है जींद के अंदर? तो जींद के अंदर एक बात बताओ, जींद कहाँ है? हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का क्लाइमेट कैसा है? ये जो अपना हॉट एंड ह्यूमिड वाला है। तो यहाँ पे कौन से पेड़ होंगे? किक्कर होंगी, सफेदे हो जाएंगे, और शीशम। तो इस टाइप के पेड़ मिलेंगे यहाँ पे। जींद किसके नाम पे, किसको गिफ्ट मिला था? तो जयंती देवी नाम से है, उसको मिला था। और जो ये जींद है किसके नाम पे है? जयंती देवी था, फिर बाद में वो चेंज होके क्या हो गया? जींद हो गया। जींद के बारे में और क्या फैक्ट है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे भूतेश्वरा टेम्पल भी है। इसके अंदर क्या है? रानी तालाब भी है। पेपर में पूछ ले भाई रानी तालाब कहाँ है? तो भूतेश्वरा टेम्पल के अंदर है। ठीक है। और क्या है जींद के बारे में? जींद के अंदर एक किला है, किसने बनवाया था? राजा गजपत सिंह ने। पांडु पिंडारा नाम की एक वो है, जैसे पिंड दान करते हैं भाई, ये अपना अगस्त वो सितंबर के अंदर आता है, तो वो वाला है। पांडु पिंडारा कहाँ? जब पांडवों ने क्या किया था? पिंडदान किया था, वो जगह भी। सफीदो कहाँ है? वो भी कहाँ है? सफीदो, ये भी जींद के अंदर है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ फैक्ट पता हो तो वो भी ऐड कर लेना। फिर है रूलर ऑफ थानेश्वर। तो थानेश्वर का राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद किसने राज किया हरियाणा के ऊपर? तो यहाँ पे आएगा आंसर प्रतिहार्ष। रूल्ड आफ्टर हर्षा। और लिखो थानेश्वर कहाँ है? थानेश्वर कहाँ है? अपना कुरुक्षेत्र के अंदर।
जब इनका अटैक हुआ था यहाँ पे, जब इसका भाई और इसकी बहन को उठा लिया था राजा हर्षवर्धन के, उसके बाद जो इसने कैपिटल शिफ्ट की थी वो कहाँ गई थी? कन्नौज के अंदर। हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? बाणभट्ट, जिसने कौन सी बुक लिखी थी? हर्षचरित्र। ठीक है। इसके अलावा रजिया सुल्तान के बारे में बाकी अलग से पूरा वो बनाएंगे भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या क्या है और उसके के रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड कौन सी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है। रजिया सुल्तान कब मरी थी? 1240 में। कहाँ पे? कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान कौन थी? पहली, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, वुमेन रूलर। कहाँ की? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की। कैथल के अंदर किसका जन्म बताते हैं? हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? कैथल के अंदर। ठीक है। इसके बाद भाई ईस्टर्न बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो ईस्ट में कौन सी नदी है? यमुना नदी। और उसके पार कौन सा है? अपना यूपी है। तो इस साइड हरियाणा और उस साइड यूपी है। और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। ये नदी किस नदी के अंदर जाके मिल जाती है? प्रयागराज, जो सुना होगा इलाहाबाद था पहले, अब उसका नाम क्या होगा? प्रयागराज। तो वहां पे जाके गंगा से मिल जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रयागराज या संगम। ठीक है। इसके बाद है अपना ब्रह्म सरोवर। कहाँ भाई? ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है। और ब्रह्म सरोवर किससे रिलेटेड? नाम के अंदर ही लिख रखा है ब्रह्मा के। तो ये सबसे बड़ा पोंड है एशिया का, सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट पोंड है। और इसके बारे में अबुल फजल ने भी कह रखा भाई समुद्र है तो। ठीक है। यहाँ पे कहते हैं भाई ब्रह्मा जी आए थे और यहाँ पे बैठ के दुनिया की रचना की थी। फिर है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा किस चीज के लिए फेमस है? मैंगोज के लिए। आम लिख रखा है नाम में अम्बाड़ा, तो किस चीज के लिए फेमस है? मैंगो के लिए है। हरियाणा का जो अब होम मिनिस्टर है वो भी कहाँ से है? अम्बाड़ा से। क्या नाम है? फेमस है अनिल विज। क्या नाम है? अनिल विज। ठीक है। और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो भी कहाँ होती है? अम्बाड़ा के कौन से गांव में? छछरौली में। ठीक है। इसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है? तो हरियाणा में। पहाड़ कहाँ है? पहाड़ मोरनी में है। मोरनी, पंचकुला। तो ये एरिया कैसा है? अपना पहाड़ी एरिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोल दी है। और सबसे ऊंची पीक जो हरियाणा की है, हाईएस्ट पीक, क्या नाम है? करो पीक। ये भी कहाँ है? पंचकुला के अंदर। इसके बाद भैया एमएलए कितने हरियाणा के अंदर? तो आप बता दोगे आसानी से कितने हैं? 90 हैं। पूछ ले भाई राज्यसभा सांसद कितने हैं? राज्यसभा में कितने हैं? 5। और लोकसभा में पूछ ले कितने हैं? 10। तो ये 3 अपने जरूर याद कर लेना। एमएलए कौन है? अपने एरिया तो खासकर याद कर लेना। और जो वे कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट वाले वे पक्के करने हैं। ठीक है। और राज्यसभा में कितने जा सकते हैं? 5 नॉमिनेटेड है ये। और लोकसभा के अंदर 10 है। और 10 के 10 किस से बिलोंग कर रहे हैं अब की बार? बीजेपी से। ठीक है। फिर इसके बाद वेटलैंड, तो वो जमीन जो
इंटरनेशनल लेवल पे माना जाए भाई ये एरिया सुरक्षित रखना है तो वो वेटलैंड कहलाती है। जो मतलब ऐसे गांव के जोड़ नहीं, जो बड़े लेवल पे बड़ा एरिया सिंचाई के लिए या पक्षी आते हो जहाँ पे दूसरे देश के, वो वाला। तो हरियाणा के अंदर कितनी है वेटलैंड है? 2। एक तो है झज्जर के अंदर, क्या नाम है? भिंडावास। और दूसरी है अपनी गुड़गांव के अंदर, क्या नाम है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो वेटलैंड डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम? 2 से ही याद कर लेना, 2 फरवरी, ठीक है। और टोटल कितनी है? 2 हैं। 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? वेटलैंड डे। और वेटलैंड डे कहाँ से शुरू किया था? तो ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया भाई ये ऐसे जो प्राकृतिक जगह है जहाँ पे पानी भरा रहता है और जहाँ पे मछलियाँ और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचता है, दूसरे देश से पक्षी आते हैं। जब मान लो साइबेरिया में अब ठंड गिर रही है और जो वहाँ से पक्षी उड़ के इंडिया आएंगे या इंडिया से पक्षी वहाँ जाएंगे, तो उनके लिए जो ज़रूरी वेटलैंड है वो इसके अंदर डाल दिए हुए ये हैं। अब टोटल इंडिया के अंदर कितने वेटलैंड हो गए हैं? 75 वेटलैंड्स है टोटल, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई वो लगे भाई इसके अंदर नई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड कर लेना बेशक से। और तब तक मैं कल तीसरी नई वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसके अंदर और नए नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही लगती है भाई इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को सही समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।